दोस्तों, जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है फेवरेट स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज बात करते हैं संविधान के बारे में, जिसका पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है, जो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकेंगे। आज पार्ट 2 को देखेंगे, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के रूप में लिए हैं। व्याख्या मैं तब भी करूँगी। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं संविधान के टॉप 20 क्वेश्चन का पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है हमारी स्क्रीन पे, संविधान सभा की पहली बैठक फर्स्ट मीटिंग ऑफ असेंबली कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, या डी ऑप्शन दे रखा है 21 दिसंबर 1946। तो फ्रेंड्स, आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946। इससे हमें दो बातें याद रखनी है। जो 9 दिसंबर 1946 को कौन सी हुई थी, पहली नंबर 1 की पहली बैठक हुई थी, और उसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। और जो उसके 2 दिन बाद बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, उसके स्थायी सदस्य कौन थे, परमानेंट सदस्य कौन चुने गए थे? परमानेंट अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसको याद रखिएगा, आगे भी हम कवर करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पे दे रखा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष टेम्परेरी चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मतलब टेम्परेरी चेयरमैन एक परमानेंट चेयर होता है, तो इसमें पूछा गया है टेम्परेरी चेयरमैन कौन है। डॉक्टर BN राव जी हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कीजिए, कौन है? जो टेम्परेरी अध्यक्ष मैंने अभी बताया, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, तो उसमें टेम्परेरी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो केवल 2 दिन के लिए थे। और BN राव जी हैं, BN राव जो संवैधानिक सलाहकार थे। भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें संविधान का पितामह भी कहा जाता है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको पता ही है, जो 11 दिसंबर को बैठक हुई थी दूसरी, उसके परमानेंट सदस्य कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पे, प्रारूप समिति मतलब पूछा गया ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है BN राव जी, JB कृपलानी जी, सी ऑप्शन दे रखा है वल्लभ भाई पटेल, डी ऑप्शन दे रखा है भीमराव अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स, आंसर कीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या होगा? भीमराव अंबेडकर जी, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। इसमें टोटल कितने सदस्य थे? टोटल इसमें 7 सदस्य। अगर पूछा जाए कि प्रारूप समिति में टोटल सदस्य कितने थे, तो हम 7 लगाएंगे, और अध्यक्ष पूछा जाएगा तो भीमराव अंबेडकर जी। और जो BN राव हैं, वो तो मैंने अभी बताया संवैधानिक सलाहकार थे। JB कृपलानी जी कौन थे? तो वो झंडा समिति से कहीं कहीं रिलेट करते थे। वल्लभ भाई पटेल रियासतों से संबंधित थे। तो फ्रेंड्स, मैंने एक ही क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें कवर की हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारी स्क्रीन पे? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, संविधान सभा के स्थायी सदस्य परमानेंट चेयरमैन, एक बार टेम्परेरी चेयरमैन होता है, एक परमानेंट चेयर, तो किसे बनाएगा? तो परमानेंट चेयर कौन थे संविधान सभा के? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो उसके परमानेंट अध्यक्ष बने थे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कब बने थे? 11 दिसंबर 1900 को, जब दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को। परमानेंट सदस्य के रूप में किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जबकि सच्चिदानंद सिन्हा कब थे? ये अस्थायी सदस्य थे। अस्थायी और स्थायी में ध्यान रखिएगा, कभी कभार लोग अस्थायी में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा देते हैं और स्थायी में भी, तो लेकिन केवल जो अस्थायी सदस्य है वो सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी सदस्य कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे दे रखा है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया, कब अडॉप्ट किया गया? इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं, कब अडॉप्ट किया गया, कब पारित हुआ, कब गणतंत्र हुआ, या कब लागू हुआ? इससे 3 चीज़ों में काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन दे रखा है ए 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन दे रखा है 15 अगस्त 1947, सी ऑप्शन दे रखा है 2 अक्टूबर 1949, या डी ऑप्शन दे रखा है 26 नवंबर 1949। तो फ्रेंड्स, में कंफ्यूज ना हुआ करिए। अगर पूछा जाए हमारा संविधान कब अडॉप्ट किया गया, कब बनकर तैयार हुआ, तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो 26 जनवरी 1949 को था, जबकि हमारा जो संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अगर पूछा जाए अडॉप्ट कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। इसमें गलती मत करिएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? फुल्ली लागू कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 अगस्त 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो फ्रेंड्स आंसर कीजिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स मैंने बताया था अगर अडॉप्ट पूछा जाएगा तब हम लगाएंगे 26 जनवरी 1949। अगर हमारा पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था, कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अब क्या होगा देखना फ्रेंड्स, जब ऑप्शन 4 दे रखे होते तो लोग 26 जनवरी और नवंबर को देखते नहीं है, वो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक कराएंगे। तो पेपर में आप जब पेपर हो तो आप क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए। बोल क्या रहा है, कभी कभी हम लोग ध्यान नहीं देते, नवंबर जनवरी ये सब 26 लगता है तो हम ऑप्शन गलत कराते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, भारत कब गणतंत्र, इंडिया बिकम ए रिपब्लिक, इंडिया कब गणतंत्र हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1449, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, डी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1952। तो फ्रेंड्स का आंसर कीजिए। हाँ, इसका फ्रेंड्स आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, 26 जनवरी 1950। अगर गणतंत्र पूछा जाएगा तो भी 26 जनवरी 1950 और लागू पूछा जाएगा तो तब भी 26 जनवरी 1949। और 1949 को हमारा क्या हुआ था, अडॉप्ट हुआ था। इससे हमने 3 क्वेश्चन बने। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कब गणतंत्र हुआ था, कब पारित हुआ था, कब लागू हुआ था। ये तीनों अलग अलग चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पूछा गया भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा मतलब सोल की संज्ञा दी गई है? तो किसे दी गई है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मूल अधिकार को, ऑप्शन बी दे रखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी संशोधन प्रक्रिया। मुझे पता है फ्रेंड्स आप ये आंसर गलत करेंगे, तब भी आप इसका आंसर करिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स। इसको क्वेश्चन को फिर से पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिए। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी लोगों ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार सोचा होगा। अगर पूछा जाए भारतीय संविधान की तरफ से किसे आत्मा कहा गया तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन अगर बोला जाए भीमराव अंबेडकर ने किसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया तो ऑप्शन नंबर बी जाएंगे। भीमराव अंबेडकर जी बोलेगा तब हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहेंगे। उन्होंने इसे उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई, जो किसमें कहा गया, अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान इंडियाज नेशनल एंथम को कब स्वीकार किया गया? तो हमारा नेशनल एंथम कब स्वीकार किया गया? तो फ्रेंड्स आंसर करना है आपको। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 24 जनवरी 1950, बी ऑप्शन दे रखा है 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन दे रखा है 15 अगस्त 1947, डी ऑप्शन दे रखा है 22 जुलाई 1950। तो हमारा नेशनल एंथम कब स्वीकार किया गया था? फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है हमारी स्क्रीन पे, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितनी है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे 5, 6, 7 और या 8। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप जान लीजिए, इससे काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती है। मूल अधिकार है वो कहाँ से लिए गए? अगर पूछा जाए मूल अधिकार कहाँ से लिए गए तो मूल अधिकार लिए गए यूएसए से। यूएसए के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं। अगर पूछा जाता है कि नागरिकों में वो मूल अधिकार कितने प्राप्त थे, पहले कितने थे, अब कितने हैं? तो फ्रेंड्स पहले मूल अधिकारों की संख्या थी 7 और जो अब हो गई है 6। तो कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें हम आंसर क्या करेंगे? तो अभी भारतीय नागरिकों को अभी कितनी संख्या है मूल अधिकारियों की? ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 राइट आंसर है। जबकि मूल अधिकारों का वर्णन किस में किया गया है? तो 14 से 32 जो है वो उसमें मूल अधिकारियों का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मूल अधिकारियों का रक्षक फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टर किसे कहा है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी संसद। तो फ्रेंड्स आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा?
बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दो। अगर हमें अपने मूल अधिकारों की रक्षा करनी है तो हम सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय किसी में भी जा सकते हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में हम आर्टिकल कौन सा होता है, आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं और अगर उच्च न्यायालय में जाना है तो हम किसके तहत जा सकते हैं, आर्टिकल 226। याद रखिएगा कि हम किसी में भी जा सकते हैं। अगर उच्च न्यायालय हमारे नहीं ध्यान दे रहा तो हम सर्वोच्च न्यायालय की भी शरण में जा सकते हैं। और संसद में क्या होती है, संसद में आपको पता ही है, संसद किसे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है हमारी स्क्रीन पे, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, क्या पूछा गया है, राइट टू एजुकेशन मूल अधिकार माना गया है। मतलब कौन सा माना गया है, कौन सा हमारा आर्टिकल है, तो आर्टिकल ए दे रखा है अनुच्छेद 20, आर्टिकल बी में दे रखा है अनुच्छेद 21, आर्टिकल सी में दे रखा है अनुच्छेद 21A और आर्टिकल डी में दे रखा है अनुच्छेद 22। फ्रेंड्स इसका आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन जो साइकोलॉजी में भी पूछा जाता है, इन्वायरमेंट में भी पूछा जाता है और हर चीज़ों में पूछा जाता है। तो इसका फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21A में हमें बताया गया 6 से 14 तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार बना गया है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। लोक कल्याणकारी राज्य की, वेलफेयर स्टेट इन इंडिया की जो अवधारणा है वो किस में निहित है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मूल अधिकार में, ऑप्शन नंबर दे रखा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है मूल कर्तव्य में, ऑप्शन डी दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है। इसका फ्रेंड्स आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। 15 है हमारी स्क्रीन पे, क्या दे रखा है, संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 14 राज्य को निर्देश देता है कि वह, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, ऑप्शन बी पर्यावरण की रक्षा करे, ऑप्शन सी ग्राम पंचायतों का संगठन करे, ऑप्शन डी लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। मैं आपको बता दूं जो संविधान का अनुच्छेद जो 40 है वो नीति निर्देशक तत्व किसमें है, 36 से 51 में, आर्टिकल 36 से 51 जो भाग 4 में है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट है, ग्राम पंचायतों का संगठन करे। अगर राज्य चाहेगा तो वो, मतलब राज्य चाहेगा वो तभी करेगा, अगर राज्य चाहता है तो वह उसके लिए निर्देश दे सकता है। जो आर्टिकल 40 में कौन सा दिया गया है, ग्राम पंचायतों का संगठन करे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में ट्रेन करता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए आर्टिकल 40 किससे रिलेट है, ग्राम पंचायतों का संगठन करे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा है संविधान में मूल कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो किस देश के संविधान से ली गई है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी चीन। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं मूल कर्तव्य जो कौन से भाग में, भाग है 4 का, और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है 51 का। तो किससे ली गई है मूल कर्तव्यों की अवधारणा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, रूस से ली गई है। अगर रूस ऑप्शन में ना दिया हो तो हम सोवियत संघ भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, संविधान में मूल कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज की कुल संख्या कितनी है। तो ऑप्शन दे रखा है ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन 3 13।
हमने फंडामेंटल राइट्स भी पूछे थे, ये क्या बता रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगर फंडामेंटल राइट्स पूछा जाए प्रेजेंट टाइम में तो कितने बताए थे, 6। अगर फंडामेंटल ड्यूटी पूछी जाए प्रेजेंट टाइम में कितनी है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 11। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर पूछा जाए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो पहले कितनी थी, तो पहले कितनी थी, 10 थी, जो अब इसकी संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, अभी मैंने बताया मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, जो आर्टिकल 51 का में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारी स्क्रीन पे, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया। कर सिंह समिति, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, बी कृपलानी समिति, ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन डी देवराज अर्थ समिति। तो फ्रेंड्स का आंसर कीजिए, ऑप्शन क्या सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मूल कर्तव्यों किसके, 42वें संविधान संशोधन में। कौन सा, 42वें संविधान संशोधन। जब मैंने पहला वो करवाया था तो मैंने ये भी बताया, तो 42वां संविधान संशोधन से क्या कहा जाता है, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और स्वर्ण सिंह की समिति पे किया गया था। कभी कभी ये पूछ लेता मूल कर्तव्य किससे रिलेट है, तो स्वर्ण सिंह समिति किससे रिलेट है, तो स्वर्ण सिंह समिति किससे रिलेट है, मूल कर्तव्यों से। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। जो आर्टिकल किस में बताया था मैंने, 51 काम में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, संसद में, बी प्रधानमंत्री में, ऑप्शन सी राष्ट्रपति में, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है, राष्ट्रपति में। और जो राष्ट्रपति होता है हमारे तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है। और किस में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन से आर्टिकल में कहा गया है, तो जो कहा गया है आर्टिकल 52 में। और हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे फ्रेंड्स, तो पहले राष्ट्रपति थे पूछे जाएंगे तो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और राष्ट्रपति में सबसे ज़्यादा ये बोला जाता है कि क्षमादान की प्रक्रिया किस में होती है, तो वो आर्टिकल 72 में होती है। और आर्टिकल 61 में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, महाभियोग प्रणाली किस में है, आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 में क्या है, महाभियोग प्रणाली है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।